हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की वीडियो होगी 12th वालों के लिए। तो हम लोग देखेंगे किसी रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही डायलॉग जो मैं बार बार बोलता हूं, मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और मुझे पता है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इस वीडियो को भी लाइक आप करने वाले हैं। तो लाइक करिए और मुझे बताइए कि कैसी आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी लग रही है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। कंटेंट के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा से कम हो रहे हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में 12th वालों के लिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हैं, तो वहाँ पर से आप न्यूमेरिकल ला सकते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं आज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। बच्चों एक चार्ज रिंग है, देखिए एक रिंग बना दी मैंने, ये देखिए चार्ज रिंग है। तो चार्ज रिंग लग रही है, ये सर्कुलर शेप की है, ये थोड़ा सा सर्कुलर लगी रही है, ठीक है। तो इस रेडियस जो है इसकी दैट इज आर, इसकी रेडियस बच्चों क्या है? आर है। और इस पूरी रिंग में मैंने इस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है बच्चों? क्योंकि आज तक हम जो करते थे वहां पर कोई पॉइंट चार्ज होता था और चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में क्या चीज है? ये जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज इस पूरी रिंग पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आया? तो ये क्यू चार्ज पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, देखिए जरा, ये पूरी रिंग पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, ठीक है। और सेंटर बना लेते हैं इसका O। तो बच्चों मुझे एक पॉइंट पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब वो कौन सा पॉइंट है देखिए जरा, मैं मान लेता हूं यहां से लेकर इस पॉइंट पर, एक पॉइंट मानते हैं P। इस पॉइंट पर बच्चों मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इस चार्ज रिंग से। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x। सेंटर से डिस्टेंस है x। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि कूलम्स लॉ हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, या कोशिश क्या करते हैं, एक लिमिटेशन है कि सिर्फ और सिर्फ वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। बट यहां पर को तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर को बच्चों हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे ये, ठीक है, और मान लेंगे इस स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना है? dq। एक स्मॉल सा चार्ज होगा dq। क्लियर हुआ? तो इस स्मॉल से एलिमेंट में चार्ज स्मॉल सा dq। बच्चों इसके कारण हम यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस चार्ज के कारण यहां पर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन पे। इसको बोल देंगे DE। क्या बोल देंगे बच्चों? DE इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, DE लिख दिया मैंने। यहां पर को आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो फिर हम इस DE के कंपोनेंट कर लेते हैं। इस DE के दो कंपोनेंट मैं कर लेता हूं, एक ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। और आप लोगों को पता है कि ये जो थीटा एंगल है ये होने जा रहा है DE cos थीटा, और ये होने जा रहा है DE sin थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? एक सिंपल सी चीज मैंने कर दी, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं ये DE एक्चुअल में होगा कितना। ये जो स्मॉल सी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी 1/4πε0 Q। कौन सा बच्चों? DQ। DQ के कारण है Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। √x² प्लस r² का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो बहुत इजी है ये। DE विल बी इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो मैंने दिखा रखी है DE की, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 1/4πε0 DQ डिवाइड बाई, देखिए रूट से स्क्वायर x² प्लस r², हमारा ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हुआ? तो DE निकल के आ गया, DE कितना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि DE है क्या।
डीई है, इस छोटे से एलिमेंट के कारण डीई, ये छोटा सा एलिमेंट जिसमें छोटा सा चार्ज डीक्यू है, इसके कारण होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी डीई, और डीई की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी इतनी। समझ में आया? वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड, तभी मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड लगाया है। इसकी डायरेक्शन तो आप लोगों को पता है, ऐसे। क्लियर हुआ? इसके दो कंपोनेंट मैंने बना लिए, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा, डीई भी आपको पता है। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों, इससे आगे क्या करेंगे, मैं एक कंपोनेंट मैंने ऊपर से लिया, एक कंपोनेंट जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से लूंगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब अगर कोई चीज सर्कुलर है ऐसे, तो एक इस एंड से एक इस एंड से अगर डायमीटर बनाओगे तो डायमीटर के दो एंड्स होंगे। समझ में आया? तो एक स्मॉल सा चार्ज यहां पर को भी सेम चार्ज डीक्यू इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से लूंगा बच्चों में, और देखेंगे कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर को आ रही है वो कहां को आएगी, वो यहां को आएगी, दैट इज डीई। समझ में आया? क्यों बच्चों? डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, डीई की वैल्यू भी सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसके कारण आएगा उतना ही इसके कारण भी आएगा इस पॉइंट पर। ऊपर वाले के कारण जो डायरेक्शन है वो नीचे को आएगी, इस वाले के कारण जो डायरेक्शन है ऊपर को आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों अब हम वही चीज यहां पर भी करेंगे, सेम इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया बच्चों और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये। क्लियर हुआ? ये भी एंगल थीटा है, बाई सिमेट्री, सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलेंगे डीई साइन थीटा, और ये हो जाएगा डीई, मैं ब्लू से ही ग्रीन से ही लिखता हूं, शायद आपको कलर इसमें दिखे ना दिखे, बट कॉस थीटा, ये ग्रीन कलर से लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं, जरा यहां पर देखिए अच्छे से। देखिए यहां पर को अगर मैंने दो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स लिए, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी इस रिंग के कारण नहीं निकाली। समझ में आया? मैं निकाल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जो मैंने कूलम्स लॉ से निकाला है, ये कूलम्स लॉ बच्चों जनरली एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। तो यहां पर को हम इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ? सो बच्चों नीचे इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये आई, इसके दो कंपोनेंट कर दिए ये, वैसे इस वाले की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट कर दिए। तो बच्चों मैं यहां से देख पा रहा हूं कि डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट और ये डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू टू एलिमेंट्स, छोटे छोटे, पूरी रिंग के कारण नहीं बच्चों, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? देखो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, 2DE cos थीटा। समझ में आया? तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। समझ में आया? क्या हमें सिर्फ इन दोनों एलिमेंट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी? नहीं, हमें तो इस पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बच्चों हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और पूरी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत इजी था ये। अब हम देखते हैं कि जहां पर भी हमने बोला था, जहां पर भी हमारा चार्ज किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पर को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? यहां पर भी जो चार्ज है वो अलोंग इट्स पेरीमीटर या अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस डिस्ट्रीब्यूट है ना? तो यहां पर को हम यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और कहां पर को यूज करेंगे देखते हैं। देखिए जरा बच्चों, ये जो dq निकल के आ रहा है ये एक्चुअल में क्या है? देखिए जरा, ये जो dq है ना, ये क्या है? इस एलिमेंट का चार्ज, इस एलिमेंट का। समझ में आया? ये एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dl है,
तो इस एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है dq। ठीक है, तो देखिए जरा dq कितना होगा लैम्डा इंटू dl। समझ में आया? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ की चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। समझ में आया? तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर को देखो बच्चों, d नेट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा dl डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, कॉस थीटा को हम लोग यहां पर को थीटा कॉस लगाएंगे, तो कॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज जो है बच्चों वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, है ना। तो यहां से चीज जो आती है मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, और DE जो निकल के आ रहा है नेट, अभी भी देखिए DE नेट का मतलब क्या है, इन दोनों एलिमेंट के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं इनमें जो स्मॉल स्मॉल चार्ज है dq, उनके कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं निकाला। तो 2x लैम्डा dl डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां पर को है, इसकी पावर में लिख देता हूं 3/2। क्यों? 1/2 यहां से आया, 1 यहां से आया, बेस से में तो पावर हो जाती है ऐड, और आगे आंसर इतना। ठीक है बच्चों, तो ये वापस से मैं बता रहा हूं कि 2 के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों एलिमेंट के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मुझे क्या रिक्वायर्ड है, पूरी रिंग के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मैं फाइंड आउट करूंगा पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? 2 का पता था मुझे, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इस पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरी रिंग का पेरीमीटर से इंटीग्रेट करूंगा, तो देखिए जरा कितना निकल के आता है। जो भी कांस्टेंट है मैं इनको बाहर ले लेता हूं। 2x लैम्डा चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl आ जाएगा यहां पर को, और यहां आ जाएगा E नेट। अब यहां पर को E नेट का मतलब है कि इस पूरी रिंग के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। समझ में आया? तो देखते हैं बच्चों यहां पर को क्या निकल के आता है। यहां पर को जो चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है, E नेट कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एज इट इज था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी एज इट इज है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा है बच्चा 2x लैम्डा, तो लिख देता हूं मैं 2x लैम्डा। समझ में आया? अब थोड़ी सी बात करते हैं इस इंटीग्रेशन ऑफ dl की। देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन मतलब क्या है बच्चों, अगर ये लेंथ dl है, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, मतलब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरी रिंग के लिए। समझ में आया? देखिए अगर मुझे सिर्फ इतने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती तो मैं सिर्फ dl लिखता। क्लियर हुआ? अगर मुझे पूरी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहां पर कोई एक परेशानी है बच्चों कि जैसे मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूं ना, तो डायमेट्रिकली जो अपोजिट एलिमेंट है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जा रहा है। समझ में आया? मैंने क्या देखा कि जो मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बच्चों ये वाली, इसमें अगर मैंने ये लिया तो ये ऑटोमेटिकली लिया, मतलब ये दोनों लिए, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। समझ में आया? तो अगर मैं इसके बगल वाले एलिमेंट लूंगा तो ये आएंगे ऐसे 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 करके। तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि अगर मैं इसको ना सिर्फ हाफ पेरीमीटर के लिए, सिर्फ हाफ सरकमफेरेंस के लिए, समझ में आया, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के लिए इंटीग्रेट करूं तो इसके जो अपोजिट डायमेट्रिकली एंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं आया आपको समझ में? तो सुनिए, अगर मैं इसको dl को सेलेक्ट करता हूं तो ये वाला इसका डायमेट्रिकली अपोजिट जो dl लेंथ है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जा रहा है, तभी तो 2DE cos थीटा आ रहा है। वैसे ही मैं हर dl को, ये छोटे छोटे जो dl एलिमेंट है, हर dl को मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसके अपोजिट वाले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते रहेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट।
समझ में आया? तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना होगा वो सिर्फ हाफ ऑफ लेंथ के लिए करना होगा, फुल लेंथ के लिए नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हाफ लेंथ के लिए मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो अदर जो हाफ लेंथ है, दूसरी जो हाफ लेंथ है वो ऑटोमेटिकली हैज बीन सेलेक्टेड। ठीक है, तो बच्चों यहां पर को देखते हैं, जो यहां पर को इंटीग्रेशन ऑफ डीएल निकल के आ रहा है, मतलब डीएल मतलब पूरी लेंथ कितनी होती है बच्चों? सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई आर। ठीक है, तो हाफ सरकमफेरेंस जो होगा वो क्या होगा? पाई इंटू आर। समझ में आ गया? पाई इंटू आर। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर से ई नेट थोड़ा सा इसको समझने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं बच्चों x, ये x था, ठीक है, लेमडा इंटू 2 पाई आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए जरा, मैं इन दोनों चीज को ऐसे लिख दे रहा हूं, ऊपर वाली चीज ऐसे लिख दी मैंने, कुछ नहीं किया, बस हेर फेर करी टर्म्स में, x इधर था और पीछे था, आगे ले आया, 2 को पीछे ले आया और कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ? तो देखिए बच्चों, मैंने एक चीज यहां पर को रखी, चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। ठीक है, अगर डीएल लेंथ में देखेंगे, अगर मैं लेमडा के साथ डीएल को मल्टीप्लाई करता हूं तो चार्ज कौन सा आता है? जो डीएल में है, कितना? डीक्यू। समझ में आया? ऐसे अगर मैं लेमडा के साथ 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई आर मतलब पूरी सरकमफेरेंस, लेमडा के साथ बच्चों डीएल को मल्टीप्लाई किया तो डीक्यू आया, डीक्यू मतलब इस डीएल में होने वाला चार्ज। अगर इस लेमडा के साथ में 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो यहां चार्ज निकल के आएगा वो क्या आएगा? इस पूरी रिंग में होने वाला चार्ज। और इस पूरी रिंग में होने वाला चार्ज कितना है बच्चों? Q है। तो यहां पर को मैं लिखता हूं E नेट विल बी इक्वल टू, इसको बच्चों मैं पूरा Q लिख देता हूं, QX डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए बच्चों, यहां पर को सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन नहीं लिखी। तो अगर मैं इसको बोलूं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ओरिजिन ये, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, इसके सेंटर को मैं ओरिजिन में रखूं तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो इस डायरेक्शन में आ रही है, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। तो यहां पर को क्या लिखेंगे बच्चों? आई कैप। क्या लिखेंगे? आई कैप। क्लियर हो गया? सही हो गया ना? तो आई कैप यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई और इसको हम लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में ऐसे। क्लियर हुआ ना? ठीक, तो ये हमारी निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो बच्चों कुछ स्पेशल केस करते हैं इसके। स्पेशल केस क्या है? पहला स्पेशल केस, इफ x इक्वल टू 0। बच्चों अगर x 0 हो जाएगा तो P पॉइंट कहां जाएगा? O पॉइंट पे, मतलब सेंटर पे। यहां पर लिखते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। तो बच्चों कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जरा देखिए जरा बच्चों, x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो E नेट विल बी 0। तो यहां से हमें पता चला कि रिंग के सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हम लोग यहां पर को करेंगे। होपफुली आपने लिख लिया होगा, नोट्स आप बुक से बनाइए, ज्यादा बेनिफिशियल वो होंगे। देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं बेटा, इफ जो x है बच्चों, ये x है, ये काफी ज्यादा है किससे? r से। x काफी ज्यादा है r से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखिए बच्चों कितनी आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर x काफी ज्यादा है r से तो इस r को हम नेग्लिजिबल कर लेंगे, r छोटा है उसका स्क्वायर और भी कम होगा, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q एज इट इज आएगा बच्चों, नीचे की x एज इट इज आएगा और x की पावर 3 आएगी, स्क्वायर से वो कट जाएगा और यहां से ये आ जाएगा 2। तो यहां पर कोई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो कितनी आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर। यहां पर को आई कैप कर देंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ये। तो बच्चों यहां से क्या निकल के आ गया? रिजल्ट ये निकल के आ गया।
इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी यही आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग भी यही आ रही है। इसका मतलब क्या है, इवन दो जो चार्ज हमारा इस रिंग के सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, अगर x बहुत ज़्यादा होता है तो हम ये मान लेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। समझ में आया? अगर x काफ़ी ज़्यादा है तो हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके एक पॉइंट पर ही डिस्ट्रीब्यूट है, जो ये रिजल्ट बता रहा है हमको। क्लियर हुआ? तो यहां से ये रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो और इसका एक स्पेशल केस और देखते हैं जरा। अगर बच्चों मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं निकालूं dE/dx की वैल्यू निकालूं, ठीक है, dE/dx निकालूं, मतलब d/dx qx डिवाइडेड बाई 4πε0 x² + r² की पावर 3/2, ये निकालूं बच्चों। ठीक है, अगर ये निकालूं और इसको क्या पुट कर दूं, 0 के बराबर पुट कर दूं, इसको किसके बराबर पुट कर दूं, 0 के बराबर पुट कर दूं, तो बेसिकली यहां पर से मुझे ये चीज पता चलेगा, यहां पर से जो रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, ये इस चीज का रिजल्ट, इस इक्वेशन को जब मैं =0 पुट करूंगा तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये आएगा कि x = ±r/√2, ये रिजल्ट यहां से निकल के आता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन =0 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमा को बताएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, x की वैल्यू जब इतनी होगी तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। समझ में आया? देखिए जरा, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो यहां पर कुछ जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाती है। समझ में आया? एक पॉइंट पर मैक्सिमम पहुंचती है और उस पॉइंट के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। आप लोग इसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे एक्स की वैल्यू तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते रहेगी। समझ में आया? तो कुछ टाइम में, कुछ बार सीबीएसई इसका ग्राफ पूछ लेता है हमसे, तो बच्चों इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे बच्चों बढ़ते जाएगी ये ऐसे, उसके बाद ये डिक्रीज होगी और ये पैरेलल जाएगा फिर इसके ग्राफ। तो यहां पर कोई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये वैल्यू कितनी होगी एक्स की, ये वैल्यू होगी बच्चों r√2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई मैक्स। अगर आप ई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो तो x की जगह r√2 पुट कर दो किस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है उसकी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में। अगर आप x की जगह इसी इक्वेशन में आप लोग पुट कर दो x की जगह r/2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकल के आ जाएगी। समझ में आया? अगर हम इसके यहाँ को देखें बच्चों, इस साइड को देखें, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे होगी, नेगेटिव एक्स वाली डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर भी जो हमारी चीज़ होगी वो सेम ऐसी ही होगी, ऐसा कुछ ग्राफ यहाँ भी बनेगा, फिर ये पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ होगा किसका, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ये डिस्टेंस का ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमने आज देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर को देखते हैं हम कि इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैसे डेवलप करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हुआ? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,